ओम शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी 100 किलोमीटर बिना ईंधन के कार ले गए। श्री ग्रेवाल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अपनी ससुराल में थे जब गुरुजी अपने कुछ अनुयायियों के साथ वहां पहुंचे। लंगर करते हुए बहुत रात हो गई थी। श्री ग्रेवाल को गुरुजी को जलंधर में उनके मंदिर तक पहुंचाना था। श्री ग्रेवाल की मारुति 800 गाड़ी में वह दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर श्री ग्रेवाल को आभास हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल समाप्त होने वाला है। वह चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि इस समय कोई पेट्रोल पंप खुला नहीं होगा। यह 90 का दशक था जब पंजाब में आतंकवाद फैला हुआ था और दुकानें जल्दी बंद हो जाती थीं। श्री ग्रेवाल को यह भी पता था कि देर रात में पुलिस और आतंकवादी दोनों घूमते रहते हैं। उनके साथ बैठे हुए गुरुजी ने उनके मन की बात पढ़ते हुए उनको चिंता मुक्त रहने को कहा। श्री ग्रेवाल को याद है कि गुरुजी ने कहा था कि वह चिंता क्यों कर रहे हैं। उनके पास वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन है और वह गाड़ी चलाते रहे। वह कार चलाते रहे किंतु उन्हें पता था कि देर सवेर पेट्रोल समाप्त हो जाएगा। लुधियाना जालंधर राजमार्ग पर मध्य दूरी पर स्थित गौराया पहुंचने पर श्री ग्रेवाल के मन को पुनः उन्हीं चिंताओं ने घेर लिया। गुरुजी तुरंत बोले कि वह व्यर्थ शंका कर रहे हैं। अब वह केवल विश्वास के साथ चलते रहें, पेट्रोल पर्याप्त है। उनके कहने पर श्री ग्रेवाल को अचानक आभास हुआ कि उस गाड़ी में 4 किलोमीटर से अधिक का पेट्रोल नहीं था और वह 40 किलोमीटर आ चुके थे। तब उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी कार पेट्रोल से नहीं अपितु दिव्य शक्ति से चल रही थी। शीघ्र ही वह जालंधर में गुरुजी के मंदिर पर पहुंच गए। गुरुजी जब उतरे तो उन्होंने कहा कि वह गाड़ी को बिना पेट्रोल के ले आए हैं, प्रातः होते ही वह पेट्रोल भरवा लें। उसके बाद कार बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी। श्री ग्रेवाल कहते हैं कि दिव्य ऊर्जा के इस अद्भुत अनुभव के पश्चात उन्होंने अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि गुरुजी कोई साधारण पंडित या संत न होकर अति असाधारण हैं। वास्तव में वह सदगुरु हैं। 60 वर्ष उपरांत राजस्थान के रूप में जल भरा। गुरुजी की दया अपरंपार है। वह करुणा के अपार सागर हैं जिसकी कोई समानता नहीं की जा सकती है। जयपुर में लाखों ने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। 1994 में गुरुजी वहां गए थे और ब्रिगेडियर अब सेवानिवृत्त जनरल मोहन सिंह के यहाँ महीने भर तक रहे थे। उनके दर्शन के लिए सैकड़ों लोग आते थे। दर्शनार्थी राजस्थान के पृथक पृथक ग्रामों से अपनी पत्नियों, बच्चों आदि के साथ बैलगाड़ियों, तांगों और अन्य प्रकार के सवारियों में अपनी समस्याएं और चिंताओं को लेकर आए थे। गुरुजी अपनी संवेदनशील दृष्टि, ताम्र लोटे इत्यादि से उनको आशीष देते रहे। उनके अनुयायी, जिसमें श्री ग्रेवाल भी थे, दुभाषिए का काम कर रहे थे। उनको याद है कि किस प्रकार से एक पंचायत के सदस्य ने उनके पास आकर विनती करी कि क्या गुरुजी उनके गांव में पिछले 60 वर्ष से एक सूखे कुएं में फिर से जल भर सकते हैं। 3 दिन के बाद उनको विनती का उत्तर प्राप्त हो गया। ग्रामवासी जयपुर की सड़कों पर शोर शराबे के साथ ढोल बजाते हुए और गुरु बाबा जल आ गया चिल्लाते हुए आए। गुरुजी ने आनंदित ग्रामवासियों को कभी भी उसका जल न बेचने का निर्देश दिया। अन्य सभी दर्शनार्थी भी लाभान्वित हुए, भले ही वह रोग या मानसिक चिंता से ग्रस्त हो या फिर पारिवारिक समस्या हो। केवल आम जनता को ही लाभ नहीं मिला। महाराजा भवानी सिंह को 4 कंधों पर उठाकर लाया गया। कुछ ही दिनों बाद वह स्वस्थ होकर चलने लगे। हीरे और पुष्प। कभी कभी किसी भक्त का मनोरथ होता है कि गुरुजी शिव के अवतार, जो आशुतोष के समान सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कामना पूर्ण करें। ऐसा ही कुछ श्री ग्रेवाल की पत्नी श्रीमती रिम्पल के साथ हुआ। गुरुजी संगरोर में संगत कर रहे थे। अचानक उन्होंने श्रीमती रिम्पल को अपने पास बुलाया और अपने हाथ में प्रकट हुए 2 हीरे उनको दे दिए। वह ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड में लिपटे हुए थे। आज 12 वर्ष बाद भी उनमें से गुलाब की सुगंध आती है, गुरुजी के होने का प्रमाण। अन्य अवसरों पर भी गुरुजी विशेष कृपा करते हैं। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर श्री ग्रेवाल के ससुराल में गुरुजी की संगत हो रही थी। अचानक उनके ससुर पर पुष्पों की पंखुड़ियां बरसने लगी और कुछ देर तक ऐसे ही बरसती रहीं।
10 मिनट के उपरांत एक अन्य महिला अनुयायी श्रीमती बरदान पर ऐसा ही हुआ। यह चमत्कार भक्तों पर गुरु जी का प्रेम दर्शाते हैं। श्री ग्रेवाल कहते हैं कि गुरु जी अपने भक्त से कोई मांग नहीं करते, वह तो आपके कर्म अपने ऊपर अंतरित कर आपको मुक्त कर देते हैं। वह केवल प्रेम और आस्था चाहते हैं। सत्संग बाय जगबीर सिंह ग्रेवाल, गुड़गांव। तो ये एक सत्संग जगबीर सिंह ग्रेवाल जी का, जो कि गुड़गांव से हैं, उनके द्वारा कथित था। और अब अगले सत्संग की ओर बढ़ते हैं। जीवन की पाठशाला में गुरु कृपा। गुरु जी की संगत में पहली बार जाने का अवसर मुझे अपने 21वें जन्म दिवस पर मिला। मेरे पिता कमांडर शर्मा दर्शन के लिए जाते रहे थे, पर मेरी माँ और मेरी 2 बहनें कभी नहीं गई थी। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे अंदर गुरु जी के दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हुई। मैं सदा से सामान्य छात्रा रही हूँ। 12वीं कक्षा में 64% अंक लेकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी अच्छे महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला तो मेरे पिता ने मुझे इग्नू के BCS पाठ्यक्रम में प्रवेश दिला दिया। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर BCS और MCS पाठ्यक्रमों में केवल 3% विद्यार्थी पहली बार में उत्तीर्ण हो पाते हैं। गुरु कृपा से सामान्य विद्यार्थी होते हुए भी मैंने न केवल BCA अपितु MCA भी पहले प्रयास में पूरा कर लिया। जैसे वह कम था, मैंने स्नातक अध्ययन भी पूरा किया और स्नातकोत्तर अध्ययन करते हुए 1.5 वर्ष का सॉफ्टवेयर डेवलपर का अनुभव भी प्राप्त किया। यह कौन सोच सकता था कि मेरी जैसी लड़की कैसे इतना एक साथ कर सकती है। गुरु जी की कृपा से ही मैं ये सब करने में समर्थ हुई। शीघ्र ही पूरे परिवार ने गुरु जी के दर्शन के लिए जाना आरंभ कर दिया। MCA करने के उपरांत मुझे एक नई नौकरी की आवश्यकता थी। मेरी परीक्षाओं के बाद हम सब गुरु जी के दर्शन के लिए गए। वहाँ पर मेरी माँ ने गुरु जी से मेरे लिए 10,000 रुपए की नौकरी के लिए प्रार्थना करी। मुझे पता नहीं कि माँ ने वह अंक क्यों चुना, परंतु जब मुझे नौकरी मिली तो मुझे 10,000 का ही वेतन दिया गया। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतने के लिए ही क्यों प्रार्थना करी, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वही अंक उस समय उनके मन में आया था, अतः उन्होंने उतने के लिए ही प्रार्थना करी। दिसंबर 2001 में मेरी परीक्षाएं समाप्त होने के बाद ही 5 जनवरी को मुझे नई नौकरी मिल गई। जब मैं साक्षात्कार के लिए प्रबंधक के समक्ष पहुंची तो उन्हें आभास हुआ कि उस कार्य के लिए मुझ में योग्यता नहीं है। वह इस दुविधा में थे कि योग्यता न होते हुए मुझे कैसे बुलाया गया, किंतु उन्होंने मुझे एक अन्य रिक्त पद के लिए प्रश्न पूछे और मुझे वहां नौकरी मिल गई। इसके बाद मैं कुछ दिन तक माँ को छेड़ती रही कि केवल 10,000 के लिए ही क्यों प्रार्थना करें। मेरे 23 वर्ष पूरे होने पर मेरे परिवार वालों के मन में आया कि मेरा विवाह कर देना चाहिए। मेरे माता पिता वैवाहिक विज्ञापन देखने लगे। मेरे संबंध के लिए माता पिता को एक परिवार उपयुक्त लगा और उन्होंने सप्ताह अंत में वहां जाने का निर्णय लिया। वहीं से एक और विवरण भी आया था, क्योंकि वह अधूरा सा था, इसीलिए मेरे माता पिता का वहां जाने का विचार नहीं था। परंतु जब वह घर से निकलने वाले थे तो उस परिवार बाद जा ही रहे थे। उन्होंने दूसरे घर मेरी ससुराल भी जाने का निर्णय ले लिया। उसके उपरांत गुरु जी की कृपा से सब कुछ कुशल पूर्वक संपन्न हुआ। 2004 में एक रात्रि के अंतिम प्रहर में मुझे गुरु जी का स्वप्न विदेश जाएंगे। उस समय तक विदेश जाने का विचार तक मेरे मन में नहीं आया था और ऐसा लगता नहीं था कि वहां जाकर हम आनंदपूर्वक रह पाएंगे। किंतु 2 वर्ष इस समय घटती हुई घटनाएं देखकर मैं प्रसन्न थी। हमारी जर्मनी जाने की योजना सितंबर 2006 में साकार हुई, गुरु जी के स्वप्न के ठीक 2 वर्ष बाद। इसके अलावा और भी अनेक अनुभव हैं। जर्मनी में नौकरी के लिए मेरा फोन पर साक्षात उसके तुरंत बाद मुझे गुरु जी की विशिष्ट सुगंध आई। संदेश स्पष्ट था, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। वह मुझ पर श्रीमती जया कौशिक, म्यूनिख, जर्मनी। और इसके बाद बहुत ही सुंदर सुंदर गुरु जी के बाद अब एक और नया सत्संग मैं पढ़ने जा रही हूँ। संगत जी, पितृ रक्षक गुरु जी। वर्ष 2006 में होली से 2 दिन पूर्व देर रात्रि में अपनी शैया के पास पहुंचा।
अति उच्च रक्तचाप के कारण उनको कुमाऊं की तराई में स्थित हल्द्वानी शहर के एक चिकित्सालय में गहन सेवा केंद्र में प्रविष्ट कराया गया था। मेरी बहन से फोन पर समाचार मिलने के तुरंत बाद मेरी पत्नी और मुझे समझ आया कि गुरुजी इसकी चेतावनी पहले से ही देते रहे थे। फरवरी 2006 में शिवरात्रि में जब मेरे पिता भीमताल से गुड़गांव हमारे साथ रहने आए थे तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा था। गुरुजी जान चले गए हैं, जो सत्य था। गुरुजी ने एक अन्य भक्त मेरे मामा जी कर्नल सेवानिवृत्त जोशी के द्वारा संदेश भी दिया था कि मेरे पिता मेरे पास रहने के लिए आ जाएं। गुरुजी के सदा भविष्य सूचक कथन को हमने अनसुना कर दिया था। अतः मेरे पिता उस उच्च रक्तचाप के दौरे से बच नहीं पाए। जब यह अनहोनी हुई, वह हल्द्वानी से वापस भीमताल अपने घर जा रहे थे। वे जीवन में उस संस्था द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेने आए थे। दौरे का आवेग बहुत अधिक था और यदि गुरु कृपा नहीं होती तो प्राण घातक हो सकता था। रक्तचाप के बढ़ने से मेरे पिता की नक्सीर फूट गई थी और इस प्रकार रक्त धमनी से नहीं हुआ होता तो संभवतः घातक हृदय का दौरा पड़ता या पक्षाघात हो जाता। आईसीयू में मुझे पश्चाताप करते हुए पिता मिले। उन्हें गुरुजी का कथन न मानने पर अपनी भूल का आभास हो रहा था, परंतु गुरुजी की ही दया से वह एक रात्रि चिकित्सालय में 1 सप्ताह स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात हम सब गुड़गांव आए। यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ करते हुए मेरे पिता ने मुझसे कहा कि गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने दें। मुझे अपने पिता के रक्तचाप तो नहीं हो रहा था। यह चिंता व्यर्थ ही थी क्योंकि हम सब गुरुजी की शरण में थे। दयावान रक्षक पिता समान गुरुजी हमारे कष्ट दूर करने में लग गए। सर्वप्रथम उन्होंने मेरे पिता को उनकी अव्यक्त कामना के अनुसार बड़े मंदिर जाने दिया। फिर मेरे पिता को एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे अभिमंत्रित कर उन्होंने उसका जल पीने को कहा। मेरे ने जल ग्रहण किया और पेट भरकर लंगर भी खाया। यह चिकित्सक के निर्देशों से विपरीत था। उन्हें हल्का लवट रहित भोजन खाना था। निश्चित रूप से गुरुजी का लंगर इस प्रकार को पूर्ण शैया विश्राम का भी निर्देश था, पर वह बड़े मंदिर में बैसाखी समारोह के आयोजन में लगे रहे। गुड़गांव आने के 3 सप्ताह उपरांत हम चमत्कृत हो रहे थे। उस मायावी अभिमंत्रित में अभूतपूर्व सुधार आया। उनका रक्तचाप भी कम हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से न केवल रक्तचाप कम हुआ, उस चिकित्सक के दीन विज्ञान को पुनः आस्था और विश्वास के रहस्यों ने आह्वान किया था। मेरे पिता के लिए गुरुजी जीवन रक्षक सिद्ध हुए थे। मेरी पत्नी और मुझे गुरुजी की दया और कृपा के इतने अधिक सुअवसर प्राप्त हुए हैं कि उनका हृदय से आभार प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। यदि वह अनुमति दें तो हम यह जीवन उनके व्यतीत करना चाहेंगे। गुरुजी को सदा हमारा सादर प्रणाम। जीतू, गुड़गांव। और अब अगला सत्संग संगत जी। जागृति। जैसो चंद उगे सूरज चढ़े हजार, इत्थे चानन हुगंत साहिब। 1995 में मेरे भाई ने गुरुजी से मेरा परिचय करवाया। पहली बार मैं उनके चरण स्पर्श कर ही रही थी कि उन्होंने मुझे जतिंदर कहकर संबोधित किया। मैं चकित रह गई क्योंकि मेरा यह औपचार इससे नहीं पुकारता है। सब मुझे मेरे छोटे नाम जोगा से संबोधित करते हैं और मेरा यह औपचारिक पता है। मैंने इसे संयोग समझकर टाल दिया। अब जब मैं अगली बार गुरुजी से मिलने गई तो मुझे विश्वास था कि तर्क सिद्ध हो जाएगा। अचानक मुझे प्रतीत हुआ कि मैं पृथ्वी के से ऊपर उठकर वायु में तैर रही हूँ। स्वतः मेरे दोनों हाथ पृथ्वी को छूने के लिए किनारे आ गए और मुझे एक झटका लगा। जब मैंने गुरुजी को देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने मुझे यह वायु में तैरना याद है। 3 वर्ष की आयु में मुझे अस्थमा रहा था। 3 वर्ष की आयु से मुझे अस्थमा रहा था और पिछले 30 वर्षों में मैं प्रतिदिन रोग की अवस्था के अनुरूप विभिन्न मात्रा में 5 से 30 मिलीग्राम तक स्टेरॉइड की गोलियां खाती आई थी। फलस्वरूप समस्याएं हो गई थी। मेरी पाचन क्रिया अति क्षीण थी और उदर रोग थे। अस्थमा और स्पॉन्डिलोसिस के लिए अक्सर चिकित्सालय में समय व्यतीत करना पड़ता था। गुरुजी की संगत में आने के उपरांत धीरे धीरे मेरे सब रोग और तनाव समाप्त हो गए।
प्रत्येक संगत में आकर मुझे और अधिक शांति मिलती थी। कुछ ही दिनों में गुरु कृपा से मैं अपने आप को सामान्य अनुभव करने लगी और रोग का उपचार बिना किसी औषधियों और आस्था से मैं स्वस्थ हो रही थी। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पति ने अपने अभिलेखन केंद्र के लिए कीमती स्विस मशीनें ली थीं। व्यवसाय में अड़चनें थीं और मशीनी केंद्र के लिए उन्हें आयात करने में बहुत अधिक और जटिल नियम थे। अतः कठिनाइयां मुंह पसारे खड़ी थी। सज्जन आए और उन्होंने मेरे पति से मिलकर थोड़े से वार्तालाप के बाद आयात करने में सहायता कर दी। हम उनको नहीं जानते थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें हमारे पास भेजा गया हो। व्यवसाय में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम गुरु जी के आभारी हैं। पर एक प्रसिद्ध पंजाबी गायिका गुरु जी की संगत में गाने के लिए आ रही थी। गुरु जी ने मेरे पति को उनका कार्यक्रम अभिलेखित करने को कहा। उस स्थल पर संगीतकार के यंत्र पहले ही लगे हुए थे। जब मेरे पति ने गुरु जी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें 3 घंटे का कार्यक्रम होने के पश्चात गुरु जी ने अभिलेखित किए हुए गाने बजाने को कहा, पर कोई ध्वनि नहीं आई। आधे घंटे तक यंत्रों से उलझने के बाद ध्वनि यंत्रविद ने बताया कि कोई गाना अभिलेखित नहीं हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुराकर मेरे पति की ओर देखा और कहा कि गायिका के अगले कार्यक्रम में वह अभिलेखन का कार्य संभालेंगे। गुरु कृपा से संगीत का वह टेप जो मेरे पति ने अभिलेखित किया, उपचारात्मक स्पर्श। यद्यपि गुरुजी अपनी कृपा देने के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाते हैं, आवश्यक यह है कि उनके कथन पर से यह स्पष्ट हो जाएगा। वह 8 वर्ष की आयु से अस्सीसी रोग से ग्रस्त थी। एक बार गुरुजी की संगत में उन्हें वह पीड़ा प्रारंभ हो गई। लंगर होने के समय गुरुजी ने उसे 2 चपातियां दी। उसने वह साहस करके खा ली। उसके बाद गुरुजी ने उसे 2 चपातियां और दी। उसमें से उसने एक ही खाई और दूसरी अपने पहने लगा। जब वह अगली बार गुरुजी के पास आई तो उसने गुरुजी से कहा कि उसकी पीड़ा प्रायः समाप्त हो चुकी है, केवल 10% शेष है। गुरुजी हंसकर बोले कि यदि उसने चौथी चपाती भी खाई होती तो उसका रोग भी समाप्त हो। पता नहीं था कि उसने चपाती छिपाई थी। मेरे पिता प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए हैं और गुरुजी के परम भक्त हैं। एक दिन वह मेरे भाई के साथ संगत रुपए के पान के पत्ते लाने को कहा। फिर गुरुजी ने वह पान के पत्ते मेरे पिता के उदर पर रखे और कहा कि उन्होंने उनकी शल्य क्रिया कर दी है। मेरे पिता अचंभित थे क्योंकि वह अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ के मूत्र में रक्त आया और उन्हें चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। चिकित्सकों ने पित्त के कर्कट रोग का परिणाम निकालकर उनकी शल्य क्रिया कर दी। स्पष्ट था कि गुरुजी ने उनको आशीष दिया था। यदि गुरुजी ने वह प्रक्रिया नहीं की होती, पता नहीं लगता। गुरुजी ने इस प्रकार से उनके रोग का पता लगने से पूर्व ही उसका उपचार कर दिया था। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने एक ऐसे व्यक्ति जो उनसे कभी मिले नहीं थे का उपचार कर हमें भाव विह्वल कर दिया। हमें कुत्तों से प्रेम है, अतः हमारे घर में पशु चिकित्सक आते रहते थे। एक दिन जब वे घर आए तो कर्कट रोग से पीड़ित थे। वह और उनकी पत्नी उनसे मिलने चिकित्सालय जा रहे थे। मैं बाहर अपने पति की प्रतीक्षा करती हुई उनकी पत्नी से मिली। मैंने उसे गुरुजी का एक छोटा चित्र दिया। वह अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उन्होंने यह संभवतः अपने पिता की कमीज की जेब में या तकिया के नीचे रख दिया, जैसा मैंने उनको कहा था। उस रात्रि उनके पिता की अवस्था बिगड़ी, पर अगले दिन उसमें आश्चर्यजनक सुधार आया और 4 दिन में वह चिकित्सालय से घर आ गए। ऐसा लगा कि किसी ने उनके रोग को खींच के गड्ढा सा बन गया था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वह संगत में आए। उनके ससुर ने जब मुझे धन्यवाद दिया तो मैंने उन्हें गुरुजी को धन्यवाद करने को कहा। मेरे अमरीकी बच्चे। पाठशाला में पढ़ते हुए मेरे बच्चों को गुरुजी अमरीकी कहकर पुकारते थे। हमें इसका कारण समझ नहीं आता थी, न ही कोई योजना, परंतु वह तो भविष्य देखते हैं। आज मेरा बड़ा पुत्र कनाडा में है और छोटे को कैलिफोर्निया की एक शिक्षा संस्था में प्रवेश मिला है। गुरुजी ने मेरे छोटे बेटे को कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा में राज्य में 2य स्थान प्राप्त हुआ। आज के युग में धोखा, संदेह और नकारात्मक बहुत अधिक है। रोग हर स्थान पर है। गुरुजी से मिलकर मैं भाग्यशाली हूँ। उन्होंने जीवन के कष्ट और समस्याएं दूर कर विश्वास, स्वास्थ्य
और आध्यात्म दिया, इस समझ पाए हैं। गुरु जी के अद्भुत भाव से प्रत्येक अनुयायी को उनके समक्ष विशिष्ट होने का आभास होता है। और प्रत्येक श्रीमती जोगा चीमा चंडीगढ़। और इसी के साथ हम आज का सत्संग, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं 7 बार मंत्र जाप करते हुए। और मेरा अनुरोध है आप लोग भी इसे ज्वाइन करिए और साथ में मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज।